किया है और आपसे छुपा नहीं है। माताओं बहनों, हमारे भाइयों, हमारे अभिभावकों, आपसे छुपा नहीं है इन्होंने कैसे चला है। आज चंपई चचा की बात कीजिए, माननीय कुदरा भूत के नाम से मशहूर चंपई चचा, चंपई चचा की बात कीजिए। आज सरायकेला की जनता ने उन्हें क्या नहीं दिया। 25 सालों से विधायक बनाया, 2 बार उन्हें मंत्री बनाया, 1 बार तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको अभी कभी जनता की याद नहीं आई। याद किसकी आई? लंबे लंबे बाल वाले महेंद्र सिंह धोनी नहीं, बाबूलाल सोरेन की याद आई। चंपई चचा के बेटे, चंपई चचा के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से, आप चचा सरायकेला से। तो चचा ये खरसवा और चाईबासा का सीट काहे छोड़ दिए? और बेटा नहीं है क्या? चाची को लड़ा देते, चाची की बहन यानी आपकी साली को लड़ा देते, बाकी जगह काहे छोड़ दिए चचा? यानी आप समझिए माताओं बहनों, समझ ले क्या हो रहा है। हमारे राज्य में पिछड़ेपन का कारण क्या है? हमारे राज्य में बेरोजगारी का कारण क्या है? हमारे राज्य में गरीबी का कारण क्या है? कारण यहाँ वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कारण हमारे राजनेता हैं। क्या गलत बोल रहे? अरे आप ही बताइए ना, झारखंड जहां की मिट्टी के नीचे कोयला मिलता है, यूरेनियम मिलता है, सरायकेला में सोना भी मिला है, लावा गांव में, चांडिल डैम के ठीक सामने। इसी मिट्टी में कोयला है, सोना है, इसी मिट्टी में यूरेनियम है, इसी मिट्टी में ब्रोमाइड, बॉक्साइट, थोरियम, ऐसे 75 किस्म के मिनरल से। अरे मिनरल छोड़िए, कोयला छोड़ देते हैं, यहाँ का पत्ता का भी दाम है। पत्ता है, पत्ता पत्ता कौन सा पत्ता? जिसको हम लोग चुकरू बनाते हैं। आप क्या बोलते हैं इधर? ये बोली दादा, ए चुकरू। अरे धान लगाते समय हाँ उड़ते हैं लोग। तो हमारे यहाँ पत्तों का दाम है, जिसको हम लोग धान लगाते समय ओढ़ते हैं। अब तो प्लास्टिक आ गया, छाता आ गया, हमारी दादी ओढ़ के क्या उसको चुकरू हम लोग बोलते हैं, घोंग, हाँ घोंग भी बोलते हैं। तो हमारा पत्ता का दाम है। बीड़ी वाला पत्ता भी झारखंड में मिलता है, केंदू बोलते हैं उसको, केंदू पत्ता। यानी हमारा झारखंड कोयला का बात नहीं कर रहे हैं, ये लोहा का बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पत्ता का दाम मिलता है। अगर उस झारखंड में आदिवासी गरीब है, उस झारखंड में मूलवासी बेरोजगारी के दलदल में है, तो कारण है कि हमारे हिस्से का पैसा, हमारे हिस्से की रोटी किसी और के पास है। वो कोई और नहीं, चंपई चचा जैसे लोग हैं। वो कोई और नहीं है, वो चंपई चचा जैसे लोग हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब तक राजा का बेटा राजा बनेगा तब तक प्रजा गरीब रहेगी। जब तक राजा का बेटा राजा बनेगा तब तक प्रजा गरीब रहेगी। कैसे मालूम है? एक बात बताइए, अगर प्रजा भी बराबरी में आ जाए तो राजा का वैल्यू रहेगा? राजा का वैल्यू रहेगा? तो इसीलिए राजा का बेटा जब तक राजा बनेगा, प्रजा को गरीबी में, तंगहाली में जीना होगा। और ये किसी से छुपा नहीं है। चंपई चचा की बात काहे करते हैं? आपके कोल्हान में और 3 मुख्यमंत्री है, चंपई चचा है, रघु चाचा है, हिंदे कोड़ा दादा है, और हिंदे अर्जुन मुंडा जी है। 4 गो चीफ मिनिस्टर आपके कोल्हान में है, लेकिन चारों क्या किया? 4 मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, रघुवर दास, हम लोग क्या किया मालूम है कि नहीं? चलिए बता देते हैं। रघुवर दास जी अपना बहू को टिकट दिलाए हैं जमशेदपुर से। रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही है विधायक में। अर्जुन मुंडा की पत्नी, मधु कोड़ा की पत्नी, और चंपई चचा का महेंद्र सिंह धोनी। यही है हमारा झारखंड। देखिए 4 मुख्यमंत्री, बताइए मंत्री और विधायक नहीं, मुख्यमंत्री, फिर भी पेट नहीं भरा, फिर भी टाका चाहिए। टाका चाहिए, टाका कहाँ से चाहिए मालूम है? टाटा से चाहिए। कहाँ से? टाटा से। टाटा में सब दक्षिणा लेते हैं,
सब पैसा कहां से चाहिए? रोंगटा से। रोंगटा से पैसा चाहिए चाचा लोग को। पैसा कहां से चाहिए? डैम। ये तो डैम बन रहा है ना, जिसका आप विरोध कर रहे हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए। उन लोग डैम बनने में करोड़ों रुपया खर्चा है और चाचा लोग का झोली में भी 2-4 लाख मिल जा रहा है, इसलिए डैम बनने लोग दे रहा है। प्रेमलाल को जिताइए। डैम नहीं बनने देने के लिए आवाज को हम लोग पूरे भारत में बुलंद करेंगे। पूरे भारत में आदिवासी की आवाज बुलंद होगी कि हम डैम के नाम में, स्टेडियम के नाम में अब जमीन नहीं देंगे। जमीन हम अपनी मर्जी से देंगे और हमको लगेगा कि मेरा वहां विकास होगा, हम जमीन तभी देंगे। इसलिए आज आपसे ये प्रार्थना है कि इस बार यदि चाहते हैं झारखंड खुशहाल हो, झारखंड में गरीबी समाप्त हो, झारखंड से बेरोजगारी समाप्त हो, तो राजाओं के हाथ से शासन को आपको अपने हाथ में लेना होगा। और याद रखिएगा, आज केवल जेल कैंप पार्टी और जयराम महतो की और प्रेम मार्ती की जीत नहीं होगी, आपकी जीत होगी। यदि आज प्रेम मार्ती जीत जाएंगे तो कल को आपका घर का गरीब बेटा बोलेगा ना कि माँ प्रेम भैया जीत सकते हैं, टाइगर जयराम भैया चुनाव जीत सकते हैं, तो हम भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे कि नहीं, कल को आपका बेटा बोलेगा कि नहीं कि मम्मी अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं, पापा अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। लेकिन बताइए बाबूलाल सोरेन के जीतने से बोलेगा? नहीं बोलेगा है ना। बाबूलाल सोरेन का बाप चंपई सोरेन है, आप नहीं ना है। ये बात है। गीता कोड़ा के जीतने से कोई गरीब घर का बेटी बोलेगी कि हम विधायक बन सकते हैं? नहीं, कि गीता कोड़ा का पति मधु कोड़ा है, आप उसके घर पे थोड़ी हैं। इसलिए हमारी जीत आपकी जीत है। एक रास्ता बंद हो गया है क्या कि एक धारणा है कि अमीर का बेटा ही विधायक बनेगा, पैसा वाला का बेटा ही विधायक बनेगा और विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा। लेकिन आज जयराम महतो एक बड़का हथौड़ी लेके आया है और रास्ता को तोड़ने के लिए आया है, रास्ता को तोड़ने में मदद की। आज हम एक बड़का हथौड़ी लेके आए हैं और जो रास्ता लोग बंद कर दिया है ना कि गरीब का बेटा इस रास्ता में पारे नहीं होगा, गरीब का बेटा इस रास्ता में पारे नहीं होगा, यहाँ वही पार होगा जो विधायक का बेटा होगा। तो उस रास्ता को हम बड़का हथौड़ी लेके तोड़ने आए हैं। अब थोड़ा सा हमारा ताकत कम हो जा रहा है, आप ताकत दीजिए, इस रास्ते को तोड़ के नया रास्ता बनाएंगे। वो रास्ता गांव के किसान के खेत से लेके रांची के विधानसभा तक जाएगा। कल किसान का बेटा अरे बैलगाड़ी हाँकता हुआ राजधानी पहुंचेगा। हम वो रास्ता बनाने आए हैं। वो रास्ता एक गांव का किसान का बेटे का रास्ता अपनी डिग्री को लेकर टाटा नौकरी करने के लिए जाएगा, टिस्को नौकरी करने के लिए जाएगा। हम वो रास्ता लेके आए हैं। हम वो रास्ता लेकर आए हैं कि हमारे भाई पढ़ने लिखने वाले भाई बहन अब स्लेट नहीं, अब स्लेट का जमाना नहीं, लेकिन प्लेट लेके भी स्कूल ना जाए ये व्यवस्था करने आए हैं। आज हमारे लिए शिक्षा का मतलब क्या है? खिचड़ी का। इसलिए हम लोग इस राज्य की शिक्षा को सुधारेंगे। इस राज्य में स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो जिसमें एक MBBS डॉक्टर बहाल हो और उन डॉक्टर्स को भी हिदायत रहेगी कि आप ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद क्लिनिक का काम करेंगे। ड्यूटी पीरियड में क्लिनिक का काम आप नहीं, बल्कि गरीब जो जनता है उनकी सेवा करने का काम करेंगे। आज बताइए हमारी नौकरियां कहां है? आज हमारे पास टाटा, टिस्को, उषा मार्टिन, रोंगटा ऐसे अनगिनत फैक्ट्री है कि नहीं? खाली आपका 2 जिला में, सरायकेला और पूर्वी में। हम तो पश्चिमी का हाल नहीं जानते। और बताइए इतना फैक्ट्री रोंगटा में सुन रहे 20 तारीख से गेट पास बंद कर रहा है लोकल लोगों का। इसलिए हम लोग को ताकत दीजिए और रोंगटा को हिसाब हम लोग कर लेंगे। ऐसे भी झारखंड संघर्ष से बना है, झारखंड बलिदान से बना है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।
इसलिए आज आपको सोचना है। इसलिए आप सभी से